नमस्कार किसान साथियों, अगर आप लोगों को धान की रोपाई करते समय यूरिया खाद की कमी पड़ जाए या फिर आपको यूरिया खाद ही ना मिले, तब एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करेंगे? आज इस वीडियो के आखिरी में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों को यूरिया खाद नहीं मिलती है तो आप लोग ऐसी कौन सी खाद है उसको डाल सकते हैं जिससे आपकी धान की फसल हरी भरी और बहुत स्वस्थ चलती रहेगी। किसान साथियों, धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को 2-3 जरूरी कार्य करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपको नर्सरी को बहुत अच्छे से तैयार करना। साथ में खेत का चुनाव अच्छे से करके उस खेत को बहुत अच्छे से तैयार करना और उसमें रासायनिक और जैविक दोनों प्रकार की खादों का संतुलन मात्रा में डालना। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों को सही समय पे डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, इस टाइप की खादें नहीं मिलती हैं तो आप लोग उनकी जगह पे क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके के मैं लगभग 3 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिनका आप लोग उपयोग करके अपनी धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी धान की फसल में उर्वरक खादें अच्छे से पड़ी होंगी तभी उसमें कल्ले हरे भरे होंगे और कल्लों से जो है आगे बालियां अच्छी निकलेंगी। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं धान की फसल अगर आप लोग लगाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो नर्सरी बहुत अच्छे से तैयार करनी होती है। आपको पूरा जर्मिनेशन फुल जर्मिनेशन लेना होता है। अगर आपको फुल जर्मिनेशन लेना नहीं आता है तो इससे पहले मैंने जो इस सीरीज की वीडियो डाल रखी है उसमें धान से एक फुल जर्मिनेशन कैसे लिया जाए उसके बारे में बता रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में मैंने ये भी बता रखा है कि आप लोगों को नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी नर्सरी पीलापन वगैरह नहीं आएगा और आपकी नर्सरी जो होगी वो हष्ट-पुष्ट और बहुत अच्छी चलेगी। किसान साथियों, नर्सरी आपकी जितनी अच्छी हरी भरी होगी उतनी ही अच्छे आगे उसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें आपके कल्ले निकल रहे होते हैं और कल्ले जितने अच्छे निकलते हैं उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिल रहा होता है। तो आप लोगों को नर्सरी हर हाल में बहुत अच्छे से हरी भरी चलानी है। चलिए अब बात करते हैं, जब आप लोग अपनी धान की फसल का ट्रांसप्लांट करने जा रहे होते हैं तब आप लोगों को क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने खेत की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। खेत की तैयारी करने के लिए आप लोगों को अपनी खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी होती है और जुताई करने के बाद में आप लोगों को गोबर का सड़ा गला खाद जो कि लगभग 6 महीने से लगभग साल 2 साल तक पुराना खाद है उसको उपयोग करना होता है, अपने खेतों में डालना होता है। अगर आप लोगों के पास गोबर का सड़ा गला खाद नहीं है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट के यूनिट भी उपयोग कर सकते हैं। इन खादों को अपने खेत में डालने के बाद में दोबारा से आपको अपने खेत की जुताई कर देनी होती है और आपको उसमें पाटर वगैरह लगा के लेबलिंग करनी होती है, मतलब आपको अपने खेत को समतल बनाना होता है। किसान साथियों, जब आप लोग अपना पाटर वगैरह लगा चुके होते हैं तब आपको अपने खेत में भरना होता है पानी, और पानी भरने के बाद में आप लोगों को अपने खेत के अंदर करना होता है कद्दू। कद्दू करने के समय पे आप लोगों को अपने खेत के अंदर बेसल डोज डालनी होती। बहुत सारे किसान साथी यही गलती कर जा रहे होते हैं कि उस समय पे लोग बेसल डोज नहीं डालते हैं। आप लोग जब कद्दू कर चुके होते हैं, फिर से आप पाटर वगैरह लगा चुके होते हैं, लेबलिंग कर चुके होते हैं, तब आप लोगों को अपने खेतों के अंदर बेसल डोज डाल देनी होती है। उसके बाद में आपको रुपाई करनी होती है। किसान साथियों, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि अगर आप लोग खेत में जब पानी भर के कद्दू करते हैं उस समय अगर आप लोग बेसल डोज डाल दे रहे होते तो खेत में आपके उर्वरक शक्ति पहले से ही बढ़ चुकी होती है। तो जब आप लोग अपने ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, मतलब नर्सरी को अपनी रोपाई कर रहे होते हैं, तो उनको शुरू में तुरंत के तुरंत सारे पोषक तत्व मिल जा रहे होते हैं जिससे आपके जो पौधा होता है वो एकदम हरा भरा हो रहा होता है और जो आपकी व्हाइट जड़ें होती हैं जो खेत से पोषक तत्वों को खींचने का काम करते हैं उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है, जिससे आपका जो खेत होता है, जो आपकी फसल है वो बहुत हरी भरी चल रही होती है। तो किसान साथियों, इस बात को जरूर ध्यान रखें। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो इसको इस बार अप्लाई करके देखें कि आप लोग पहले उसमें रोपाई करने से पहले ही आप लोग अपना बेसल डोज डालें, उसके बाद में आप लोग रोपाई करें। अब बात आती है कि बेसल डोज में आप लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो बेसल डोज में आप लोग डीएपी 1 बैग, एमओपी मतलब जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है उसको 25 किलो और आप लोग यूरिया 4 किलो और सीबेड फर्टिलाइजर अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का जो आता है उसका 2 किलो उपयोग कर सकते हैं। ये जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ ये मैं आपको पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ। इसी बेसल डोज के अंदर आप लोगों को रिजल्ट अल्ट्रा लेना होता है लगभग 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब नर्सरी लगा रहे होते हैं तो फंजीसाइड वगैरह का तो उपयोग कर लेते हैं बट कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं। अगर आप लोग शुरुआत में ही इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपके
फसल में जो कीटों का प्रभाव आने वाला होता है वो रुक जाता है, जिससे आपकी फसल हरी भरी रहती है और स्वस्थ चलती रहती है। किसान साथियों, ये तो कॉम्बिनेशन रहा उन जगहों के लिए जहाँ पे डीएपी मिल जा रहा होता है उसके लिए। अब बात करते हैं उन जगहों के लिए जहाँ पे डीएपी नहीं मिलता है तो क्या करना होता है। जहाँ पे डीएपी नहीं मिलता है वहां पे आप लोग एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एसएसपी आपको 2 बैग का उपयोग करना होता है और यूरिया फर्टिलाइजर आपको लगभग 25 से 30 केजी उपयोग करना होता है और एमओपी आपको लगभग 25 से 30 केजी उपयोग करना होता है। आपको इसी के साथ में रीजेंट का भी उपयोग करना होता है 4 किलो। साथ में आप लोग इसके साथ में सीवेट फर्टिलाइजर जो अल्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी का आता है उसका उपयोग करना होता है लगभग 2 किलो। किसान साथियों, ये दूसरे तरीके का कॉम्बिनेशन हुआ जहां पे आप लोग डीएपी नहीं मिलता है, वहां पे इस कॉम्बिनेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अब सबसे जरूरी कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है तीसरा कॉम्बिनेशन। ये वो जगहों के लिए है जहां पे आपको डीएपी भी नहीं मिलता है और एसएसपी भी नहीं मिलता है, वहां के लिए। तो वहां के लिए आप लोग एनपीके के जो ग्रिड्स आते हैं उनका उपयोग करना होता है, क्योंकि एनपीके के ग्रिड्स में आपको लगभग सब कुछ मिल जा रहा होता है बराबर इक्वली मात्रा में। तो एनपीके फर्टिलाइजर में आप लोग 12, 32, 16 ले सकते हैं। एनपीके 10, 26, 26 ले सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे एक सावधानी रखनी है कि एनपीके के ग्रिड बहुत सारे आने लगे हैं। आपको बेसल डोज में जो दानेदार उपयोग कर सकते हैं उनको उपयोग करना है, जिसमें आप लोग एनपीके 12, 32, 16 उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा रखनी है वो आपको रखनी है 70 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर हो सके तो इसमें आप लोग 4 किलो यूरिया और सीविड फर्टिलाइजर आप लोगों को 2 किलो जरूर मिला लेनी है। किसान साथियों, एनपीके के ग्रिड में लगभग सारे तत्व आ जाते हैं। जो अलग से आपको लेना होता है वो एक लेना होता है कीटनाशक, एक लेना होता है सीविड फर्टिलाइजर। इसके सिवा आप लोगों को और कोई पोषक तत्व नहीं लेने होते हैं। किसान साथियों, इन तीनों में से कोई एक भी कॉम्बिनेशन आप लोग उपयोग कर सकते हैं और इनको डालने के बाद में आपको फिर से पाटा लगाना है, सुहागा वगैरह लगाना है, उसके बाद में आप लोगों को रुपाई करनी है। किसान साथियों, अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं, बेसल डोज इस तरीके से तैयार करके डालते हैं, तो आपकी जो फसल होगी उसमें किसी भी तरीके का झटका नहीं आएगा, पीलापन नहीं आएगा। जो व्हाइट रूट मतलब सफेद जड़ें होती हैं, इनका विकास बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका जो फसल होगा वो हरा भरा और स्वस्थ चलेगा और उसमें बहुत ज्यादा कल्ले आएंगे जो कि आगे चल के बालियों में कन्वर्ट होंगे और आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। किसान साथियों, चलिए अब बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में कि धान की फसल लगाते समय, रुपाई करते समय आप लोगों को सावधानियां कौन कौन सी रखनी है। तो सबसे पहले जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि आपको जो भी नर्सरी उपयोग करनी है वो एकदम हरी भरी और स्वस्थ नर्सरी होनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसी नर्सरी का उपयोग करते हैं जिसमें फिजी वायरस की समस्या है या पीलापन है, तो आप लोगों की जो फसल होगी वो निश्चित तौर पर अच्छी नहीं चलेगी। मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए नर्सरी कैसे स्वस्थ बनाकर रखें उसके लिए संपूर्ण जानकारी दे रखी है, एक वीडियो में बता रखा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को जो दूसरी सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप लोग अपनी रोपाई करते हैं उसमें आपको लगभग 24 घंटे बाद में आपको हर्बिसाइड का एक स्प्रे करना होता है। अगर आप लोग इसके बाद में करते हैं या ज्यादा दिन लेके करते हैं तो आपकी फसल में झटका लगने की समस्या हो सकती है, तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है। किसान साथियों, इसके बाद में एक और सावधानी रखनी होती है। जब आप लोग नर्सरी उखाड़ने जा रहे होते हैं तो नर्सरी को उखाड़ते समय आप लोगों को नर्सरी की जो मिट्टी है मतलब जो खेत है उसको गीला रखिए, ताकि जब आप लोग उसको उखाड़ रहे हो तो जो पौधे की जड़ें हो बीच से ना टूटे। अगर बीच से टूटते हैं तो उसमें फंगस की समस्या आपको देखने को मिल जाती है। अगर ऐसा होता है तो आप लोग फंगस वाली नर्सरी को जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी फसल में झटका या फिर पीलापन जैसी समस्या को देखने को मिल रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी नर्सरी उखाड़ने जा रहे हैं तो आप लोगों को अपने खेत को थोड़ा सा गीला रखना है, ताकि आप लोगों के जो पौधे हो वो मिट्टी से आराम से अलग हो सके। किसान साथियों, इसके बाद में जो सावधानी रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि जब आप लोग अपनी नर्सरी के पौधे उखाड़ रहे होते हैं, नर्सरी उखाड़ रहे होते हैं, तब इसको आप लोगों को रोको, जैसे फंजीसाइड के घोल में एक बार जरूर डुबो देना चाहिए जड़ों को, ताकि इनमें जो है फंगस वाली समस्या आगे चल के आपको खेत में देखने को ना मिले। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया ऐसे 3 बेसल डोज कॉम्बिनेशन बताए हैं जो कि आप लोग अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं धान की रोपाई करने से पहले। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि धान की रोपाई करते समय किन किन बातों का सावधानियां रखना है, और आपको मैंने ये भी बताया कि अगर आप लोगों को यूरिया नहीं मिलती है तो आप लोग कौन सा फर्टिलाइजर उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल जो है हरी भरी और स्वस्थ चलेगी और आप लोगों को एक बहुत ताबड़तोड़ उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों, आप लोग अगर धान की फसल से जुड़ी हुई जानकारियां इसी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन के साथ जरूर जुड़े रहिए, जिससे आप लोगों को आगे चल के धान से जुड़ी हुई सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। अगर आप लोग नर्सरी से जुड़ी हुई, धान की नर्सरी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने इससे पहले धान की नर्सरी के लिए एक पूरी
पूरी फुल वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक खेती बाड़ी से जुड़ी शानदार जानकारी के साथ में।